आखिर कैसे हुई धृतराष्ट्र की मृत्यु। धृतराष्ट्र को महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र के मोह में अपने ही वंश का नाश करवा दिया। धृतराष्ट्र आंखों से नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कहीं पाप किए थे, लेकिन आज आपको बताएंगे उनके 8 पापों के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले पाप उस समय हुआ था गांधारी के साथ धोखा। पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करा दिया। गांधारी को जब यह पता चला कि मेरा पति अंधा है तो उसने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से करा दीजिए। फिर धृतराष्ट्र ने इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। दोस्तों, कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से करा दिया गया। गांधारी के परिवार को जेल में डालना यह दूसरी गलती थी। गांधारी एक विधवा थी। महाराज धृतराष्ट्र को पता चलता है तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह मालूम न होने के कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से तो कोई जीवित बच सके, और वह था सुकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई सुकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों यहीं रह गए। तीसरा पाप था दासी के साथ सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरवों पुत्र कहा गया है, लेकिन दोस्तों उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। गांधारी जब गर्भवती हुई थी तब धृतराष्ट्र ने दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युष्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए थे। चौथा पाप, पुत्र के मुंह में करवाया युद्ध। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय करते रहे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश करा दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वे अपने पुत्र के हठ और अपराध को लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करते होते तो यह युद्ध टल सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और रणनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। पांचवा पाप, चीर हरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। द्रौपदी के चीर हरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसके चलते भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की एक ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी जल रहे थे। छठवां पाप, अधर्म का साथ देना। वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने गांधारी की न्याय योजक बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको न्याय योजित बातों से अवगत कराना, राज और धर्म के हितों की बातें बताता था, लेकिन वह संजय की बातों को नहीं मानते थे।
वे हमेशा ही शुकनी और दुर्योधन की बातों को सही मानते थे। वे जानते थे कि यह अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वह पुत्रों का ही साथ देते थे। अधर्म का साथ देने वाला कैसे खलनायक नहीं हो सकता। दोस्तों, बाकी की जानकारी अगले पार्ट में जानेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और जो भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर दें, ताकि जैसे इसका अगला भाग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।